गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते हमने मनन किया था इस बहुत ही अद्भुत सच्चाई पर कि किस तरह से राजा दाऊद ने परमेश्वर की ओर से सुरक्षा प्राप्त की। हाँ दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए। अब कैसे दाऊद ने अपने जीवन भर के लिए इतनी अद्भुत सुरक्षा पाई? दोस्तों, चलिए मैं आपको 3 महत्वपूर्ण भेद बताता हूं कि कैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर की ओर से अपनी महान सुरक्षा पाई। नंबर 1, राजा दाऊद की सुरक्षा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुई। भजन संहिता 63 वचन 2। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। ये तो परमेश्वर की सामर्थ थी जिसने दाऊद के जीवन भर उसकी रक्षा की थी। हमें ये याद है, एक नौजवान के रूप में वो खड़ा था अपने पिता की भेड़ों के साथ, और फिर क्या हुआ, जंगली जानवर ने भेड़ पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की। फिर दाऊद ने क्या किया, उसने भालू को मारा और उसने सिंह को भी मार दिया। कैसे? एक नौजवान, शायद उसकी उम्र होगी 15, 16 या 17 साल, वो भालू को कैसे मार पाया? उसकी सामर्थ काफी नहीं थी। दोस्तों, ये तो दाऊद में परमेश्वर की सामर्थ थी। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 37 में फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस तरह से दाऊद ने शाऊल राजा से कहा। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें भर जाना चाहिए, परिपूर्ण होना है परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारी सुरक्षा के लिए। जानते हैं, जैसे आज के संसार को हम देखते हैं, पूरे संसार में हर जगह मृत्यु है, लोग मर रहे हैं। हमें हमारे जीवन के लिए सुरक्षा चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए कि हमारा शत्रु हमेशा कोशिश करता है कि हमें नाश करे, खत्म करें। हमारे पास जो है वो तो हमसे बहुत ही ज्यादा सामर्थी है। दाऊद को देखिए, भालू तो दाऊद से बहुत बलवान था, सिंह दाऊद से बहुत ज्यादा बलवान था। ये परमेश्वर की सामर्थ थी जिसने दाऊद को वहां पर बल दिया था कि उन दोनों को मार दे। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वहां हमसे ज्यादा बड़ी शक्तियां होती हैं जो हमसे बलवान होते हैं, और उनमें से एक शत्रु तो स्वयं शैतान है। वो गरजने वाला सिंह है, वो भूखा है, वो फाड़ना चाहता है हमारे मसीह जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे विवाह को, हमारे संबंधों को। और शैतान को हराने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। फिर एक और विरोधी सामर्थी शक्ति है पाप। पाप ने बहुत से विश्वासियों को और यहां तक कि परमेश्वर के दासों को भी नाश कर दिया। पाप हमसे भी ज्यादा सामर्थी है प्यारे दोस्तों। उसे हराने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। फिर हम बहुत सी मुश्किलों में से जाते हैं। कई बार मुश्किलें तो हमारे सहन करने से भी ज्यादा सामर्थी होती हैं। मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए और उन मुश्किलों में फिर से न गिरने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। मैं इनमें से कुछ के नाम ले रहा हूं, और उसके साथ सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है नरक। देखिए, अनंत काल एक तो स्वर्ग में होगा या फिर नरक में। कोई शक नहीं कि हम सब ने उद्धार पाया, कोई संदेह नहीं, हम यीशु मसीह में हैं। लेकिन प्रभु वचन कहता है हमें अपने उद्धार की रक्षा करनी है। हाँ, हमें अपने उद्धार की सुरक्षा के लिए जो करना है वो तो हमें करना ही होगा, लेकिन इसी समय में ये तो निश्चय ही परमेश्वर हैं जो हमारे उद्धार की रक्षा करेंगे। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमें सुरक्षा चाहिए परमेश्वर की सामर्थ की ओर से? और वो तो संबंधों के बारे में ये पूरा क्षेत्र है। चाहे इसे विवाह कहें या परिवार के बीच का संबंध, उन संबंधों को परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है। फिर
हमें अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा चाहिए। बस केवल पल भर में ही शैतान तो हमारे मन में बहुत से संदेह रख सकता है, हमारा विश्वास कमजोर कर सकता है और उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर सकता है। फिर ये पूरा क्षेत्र जहां अपनी नैतिकता के जीवन की रक्षा करते हैं, पाप में नहीं गिरना परंतु पवित्र जीवन जीना, उसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। और फिर देखिए, ये पूरा क्षेत्र है कि हमारे भावनात्मक जीवन की रक्षा करे। जानते हैं, नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को नाश कर सकती है। वो हमें साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक परेशानियों में लेकर आ सकते हैं। हमारे मन को परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है। और साथ ही प्यारे दोस्तों, हमारे उद्धार को परमेश्वर की सुरक्षा की जरूरत है। अब चलिए दाऊद की सुरक्षा के भेद को अब यहां पर आपको बताता हूं। पहला भेद कि दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ कैसे प्राप्त की, वो ये है कि उसने सुबह प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को खोजा। भजन संहिता 63 हमें महान सच्चाई बताता है। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हमारे मसीह जीवन में अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ से भरना है तो इसके बारे में गलती मत कीजिए। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है। व्यक्तिगत रूप में, परिवार के रूप में, दंपत्ति के रूप में, यहां तक कि सेवकाई में भी। राजा दाऊद हमसे कहता है कि मैं भोर को यत्न से तुझे ढूंढूंगा। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो उस दिन सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना में समय बिताना है, स्तुति आराधना करनी है, वचन पढ़ना है। फिर हम परमेश्वर की सामर्थ पाएंगे और उसकी सुरक्षा पाएंगे। नंबर 2, राजा दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया। इसे सुनिए, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। केवल वही जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं वो परमेश्वर की सामर्थ पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के लिए प्यासे नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ पाने के बारे में भूल जाइए। जब दिन आता है तो हमें प्रभु के लिए प्यासे होना है, उसकी उपस्थिति में प्यासे होना है, उससे और ज्यादा पाने के लिए प्यासा होना है, उससे बात करने के लिए प्यासे होना है। प्यासे होना है कि वो हमसे बातें करें। और फिर क्या होता है, जितना हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं उतना ज्यादा हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते जाएंगे। और तीसरी बात, राजा दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की आराधना के द्वारा। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। रविवार की आराधना महत्वपूर्ण होती है हम सबके लिए, चाहे हम जहां भी रहते हैं। निश्चित कर लीजिए कि रविवार की आराधना सभा को कभी नहीं चूकेंगे। वहां पर यही तो होता है, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति आराधना और वचन के द्वारा, विशेष गीतों से आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते हैं। और राजा दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की अपने बिस्तर पर पड़े प्रभु को स्मरण करने से। मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। जितना ज्यादा हम स्मरण करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के उद्धार को, इसी स्मरण के द्वारा राजा दाऊद कहता है हम परमेश्वर की सामर्थ पाते हैं। फिर वो एक और बात कहता है, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। केवल रात को ही नहीं लेकिन पूरे दिन भर भी। दाऊद की ये बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो परमेश्वर पर मनन करता था कि परमेश्वर कौन है। जितना ज्यादा उसने परमेश्वर पर मनन किया उतनी परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की। दोस्तों, हमें अपने मसीह जीवन में क्या करना है जानते हैं? परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। जितना ज्यादा हम यीशु पर मनन करेंगे, उसके स्वभाव गुणों पर, उसके चरित्र पर, उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, जितना ज्यादा परमेश्वर के व्यक्तित्व पर मनन करेंगे, ये तो वो मनन है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को खोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दाऊद ने परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त की परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। भजन 31 वचन 20।
तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। ये कहता है। जब हम राजा दाऊद के जीवन को देखते हैं, बहुत से उसका पीछा कर रहे थे कि उसकी हत्या कर दे, जैसे राजा शाऊल। उसने कई बार कोशिश की कि दाऊद को मार दे। इस वचन को सुनिए, पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 11। तब दाऊद ने ये सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। केवल 2 बार ही नहीं, लेकिन कई बार राजा शाऊल ने कई बार दाऊद को मारना चाहा, क्योंकि वो इससे जलन रखता था। राजा दाऊद को इतनी शोहरत मिल रही थी, और फिर राजा शाऊल ने ये जान लिया कि जल्दी ही दाऊद उसकी जगह पर राजा के रूप में विराजमान होगा। इसलिए शाऊल तो दाऊद की हत्या करवाना चाहता था। किसने उसकी रक्षा की? परमेश्वर की उपस्थिति ने। और फिर एक और व्यक्ति था जो दाऊद को मारना चाहता था, उसका अपना बेटा अबशलोम। वो सच में कितना दुष्ट लड़का था। वो राजा दाऊद को मारकर खुद इस्राएल का राजा बनना चाहता था, और उसने ऐसा भी किया। और फिर वो अपने पिता का पीछा कर रहा था कि उसे मार दे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा दाऊद की सुरक्षा की गई। देखिए क्या हुआ। शाऊल मर गया, अबशलोम मर गया, पर दाऊद जीवित रहा। वो दीर्घायु जीवन जिया। उसने सब कुछ पूरा किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर के अद्भुत उद्देश्यों को उसने पूरा किया। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत से शत्रु हैं जो हमें नाश करना चाहते हैं। उसके लिए हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। और उन शत्रुओं में से एक तो और कुछ नहीं, केवल मूर्खता है। मूर्खता ने बहुत से जवानों को बर्बाद कर दिया, बहुत से विवाह को, बहुत से संबंधों को, बहुत सी सेवकाई को, यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों को। उन्होंने जीवन में गलत निर्णय लिए। यह हमें बहुत सी समस्याएं, दर्द और पीड़ा में लेकर आती है, और हम जीवन में गलत मार्ग पर चले जाते हैं। एक और शत्रु है, वो तो हमारे दिल की कठोरता है। बहुत से लोगों ने खुद को नाश कर दिया क्योंकि उनके दिल कठोर हो गए थे। और जब पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करता है कि ये कुछ काम नहीं करने हैं, ऐसी बातें जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में हैं, उन्होंने अपना हृदय कठोर किया है। खास करके पाप के बारे में हम कैसे अपने हृदय की रक्षा कर सकते हैं? कठोर होने से, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय के साथ महान काम करती है। इसे छूती है, हमें सहमत करती है, मदद करती है कि हम पश्चाताप में परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। एक और शत्रु है, वो है नामधारी होना। बहुत से विश्वासी बस ऐसे सामान्य रूप में रहते हैं। वो चर्च में आकर आराधना करते और बाकी पूरा हफ्ता अपनी मर्जी से जीते हैं। खास करके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कोई बदलाव नहीं, कोई रूपांतरण नहीं। ये नामधारी होना, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नामधारी होने के इस शत्रु से हमें कौन बचा सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति। फिर एक और क्षेत्र है, और ये तो दुख उठाने का क्षेत्र है। जानते हैं, अगर हम दुखों को सहन नहीं पाते हैं, अगर हम दुखों में दब जाते हैं, और भयानक पीड़ा और दुख तब आते हैं जब हम परमेश्वर से सवाल पूछते, जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। कौन हमारी रक्षा कर सकता है? इन सारी परीक्षा, दुख और पीड़ाओं के बीच में भी ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है। अब राजा दाऊद ने कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया, यही तो बहुत ही भेद की बात है। हालांकि वो एक मनुष्य था, हालांकि उसमें ये पापमय स्वभाव था, दाऊद ने हमेशा पवित्र जीवन जीने की कोशिश की। भजन संहिता 51 वचन 6। देख,
तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। इस तरह वचन कहता है। वचन 10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद कमजोर मनुष्य था, लेकिन उसमें ये बहुत ही बड़ी इच्छा थी, उसमें ये बहुत बड़ी मनसा थी कि हमेशा परमेश्वर के सत्य में जिए, कि हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में जिए, हमेशा ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये तो ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। और जैसे हम राजा दाऊद को देखते हैं, उसने एक और काम किया और वो यह है कि उसने परमेश्वर से प्रेम किया अपने पूरे हृदय से। और ये तो परमेश्वर के लिए उसका प्रेम था जिसने उसे परमेश्वर की उपस्थिति दी। जब हम इस तरह से नए नियम में आते हैं तो अपने जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति कैसे पा सकते हैं? यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितने स्पष्ट रूप में यीशु कहते हैं कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, जितना हम यीशु से प्रेम रखेंगे उतना ज़्यादा यीशु की उपस्थिति हमारे परिवार में होगी, हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में और हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसियाओं में। ये भेद है। यीशु कह रहे हैं, अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं और मेरा पिता और पवित्र आत्मा भी हम तुम्हें अपनी उपस्थिति देंगे। और ये उसकी उपस्थिति है जो आपको ईश्वरीय सुरक्षा देगी, और ये तो उसकी उपस्थिति है जो आपको बहुत आय से आशीष देगी। प्यारे दोस्तों, आइए इस समय निर्णय लें कि यीशु से प्रेम करें। वचन कहता है कि यीशु से प्रेम करें। सबसे पहले वो ये है कि उसकी आज्ञाओं को मानें। 4 सुसमाचार पढ़ें। सबसे महान प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि लोगोस है। मसीह जीवन में हमारी पहली प्राथमिकता तो यही होनी है कि यीशु की आज्ञाओं को माने जो 4 सुसमाचार में दी गई हैं। जितना ज़्यादा हम आज्ञाओं को मानेंगे उतना हम कहेंगे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। जितना ज़्यादा हम कहेंगे कि यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उतनी ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति होगी। फिर हम यीशु से कई तरीकों से प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए दुख उठाने के द्वारा, उसके लिए बलिदान करने के द्वारा, यीशु जो भी चाहते उसे देने के द्वारा, यानी हमारा समय, योग्यता और हमारा खजाना, आराधना के द्वारा। ऐसे बहुत से काम करना जो यीशु से प्रेम करने को दर्शाते हैं। अब तीसरी बात, राजा दाऊद तो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही सुरक्षित था। पहला शमूएल अध्याय 17, यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। अब देखिए, यहाँ पर बात तो ये थी कि दाऊद गोलियत को मार रहा था। अब गोलियत कौन है? तो पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 4 से 7 में। एक बड़ा दानव था। कुछ लोग कहते हैं कि वो लगभग 8 फीट या फिर 9 फीट का व्यक्ति था। बड़ा व्यक्ति, हथियार बंद था, पूरी तरह से ढका था। दाऊद तो गोलियत के तुल्य नहीं था। दाऊद के पास में तो एक तलवार भी नहीं थी। लेकिन इस बड़े सामर्थ्य गोलियत से किसने दाऊद की रक्षा की? वो तो परमेश्वर की बुद्धि थी। दाऊद ने गोलियत को देखा, वो पूरी तरह ढका था, लेकिन बस एक कमजोरी की जगह थी जो दाऊद ने जान लिया जब उसने गोलियत को देखा था, और वो थी कि सब कुछ ढाका गया था, लेकिन उसका माथा तो खुला था। परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर ने कहा, इसे मारो, इसके माथे पर। बचपन से ही वो जानता था कि कैसे अपने गोफन का उपयोग करे कि किसी पक्षी को मार गिराए। दाऊद ने बस यही किया। उसने गोफन उठाया और उसने चिकना पत्थर उठा लिया, उसने गोफन में रखा और फिर उसने उस गोफन को घुमाकर मार दिया। पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और तुरंत ही
वो जमीन पर गिर गया और मर गया। और दाऊद गोलियत की ही तलवार लेता है कि उसे मार दे। वो कैसे कर पाया? ये प्रभु की बुद्धि थी दोस्तों। जैसे मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे शत्रु होते हैं जो हमसे बहुत बड़े होते हैं। शैतान के बारे में कहिए, वो हमसे बहुत बड़ा है, वो हमारा सबसे बड़ा गोलियत है। वो तो हमें बस ऐसे ही फाड़ सकता है। और फिर है ये शत्रु है जिसे कहते हैं पाप। बहुत से विश्वासी हैं जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया क्योंकि वो तो शिकार हो गए, आदी हो गए कुछ गलत कामों के और पाप के। अपना विवाह बर्बाद किया, अपना संबंध, नियम का जीवन, नैतिक जीवन, आत्मिक जीवन, यहां तक कि परमेश्वर के दास भी। एक और शत्रु है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो तो केवल नामधारी होना है। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से लोग परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं लेकिन उनमें परमेश्वर की सामर्थ की कमी है। ऐसा समर्पण जिसमें परमेश्वर की सामर्थ की कमी है, ऐसा समर्पण जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है, ऐसा समर्पण जिसमें परमेश्वर की बुद्धि की कमी है, वो कोई काम की नहीं। नामधारी होना सच में आपको बर्बाद कर देगा। नामधारी होने को हराने के लिए हमारी मदद कौन कर सकता है? परमेश्वर की बुद्धि ही। और फिर ये शत्रु है जिसे कहते हैं संसार। संसार में बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम खरीदकर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन इस संसार में दुष्टता की बातें भी निश्चय ही हैं। मैं आपको बता दूं, संसार हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। संसार हमें बता रहा है कि संसार में जो गलत है वही सही है। परमेश्वर के वचन में जो सही है वो गलत है। वो इसे बदल देना चाहते हैं। ऐसा ही है। आज संसार को देखिए, आज वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बहुत कुछ कह रहे हैं। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हमें प्रभु की बुद्धि चाहिए। और फिर जीवन में जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं उन्हें देखिए। उन्हें हल करने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। और फिर हर तरह की मुश्किलें हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। दोस्तों, उद्धार इतना अद्भुत है। उद्धार तो परमेश्वर की बुद्धि पाने के लिए है, ताकि हर एक निर्णय परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार ले, कि हर एक कदम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार ले। और कहां से हम ये बुद्धि पा सकते हैं? पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे संबंधों में, हमारी सेवकाई में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें परमेश्वर की बुद्धि की ही जरूरत है। और वो बुद्धि यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है। यीशु मसीह ही हमारी बुद्धि है। अगर मैं इस बात के बारे में विवरण दूं कि यीशु किस तरह की बुद्धि है, वो तो हमारी जीवन शैली के लिए बुद्धि है। वो हमारे उद्धार के लिए बुद्धि है। उद्धार में बहुत सी बुद्धि है जो हमें खोज निकालना है। उसे खोज निकालें और वैसे ही करें तो हमें परमेश्वर की सुरक्षा मिलेगी। और फिर यीशु के जीवन शैली की बुद्धि है कि यीशु कैसे जिए। ये जीवन की बुद्धि है। सुसमाचार का अध्ययन कीजिए और बाकी नए नियम का भी। यीशु के जीवन शैली के बारे में बहुत ही महान बातें बताई हैं। मसीह जीवन में हमें यीशु के अनुसार काम करना है। उसकी जीवन शैली, वो कैसे जिए, कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है। यीशु की जीवन शैली अपने आप में ही बुद्धि है। बहुत ही सरल है। अगर हम यीशु की जीवन शैली के अनुसार करें तो इसमें बहुत ही बुद्धि है और वो जीवन शैली हमें आशीष देगी ही। और फिर यीशु में निश्चय ही दुखों की बुद्धि है कि दुखों को यीशु ने कैसे निपटा, कैसे उनका उपयोग किया कि खुद को उभारते जाएं, और मानव जाति को आशीष देने के लिए कैसे उसका उपयोग किया क्रूस पर प्रायश्चित करने के द्वारा। देखिए, ऐसा बहुत कुछ है जो यीशु दुख उठाने के बारे में हमें निश्चय ही सिखा सकते हैं। उस बुद्धि को लीजिए।
क्योंकि यीशु ही हमारे लिए सबसे महान बुद्धि है हमारे मसीह जीवन के सभी क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक जीवन। और हमें उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और केवल उस बुद्धि के द्वारा हम हरा सकते हैं, चाहे शैतान हो या पाप हो, नामधारी होना या फिर संसार हो। और जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं और यहाँ तक जिन मुश्किलों में से हम जाते हैं, हर एक बात दोस्तों मैंने आपको बताया है राजा दाऊद के लिए परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। मैंने आपको बताए हैं 3 महान सच्चाई। दाऊद की सुरक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हुई, उसकी सुरक्षा परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हुई, और उसकी सुरक्षा हुई परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। इसे समझ लें और हमारे जीवन में हम उसकी सुरक्षा पाए, हमारे जीवन की हर एक बात के लिए, और उन सारी चीज़ों की रक्षा करते हुए हम उनका आनंद उठा सकते हैं, प्रभु की स्तुति, और साथ ही भविष्य में और भी आशीषों को पाएंगे। और उन्हें पाने के लिए हम इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करेंगे कि उनकी रक्षा करें परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले दाऊद के जैसे ही हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में मेरे साथ में जुड़े हैं। यीशु, अपनी सामर्थ के द्वारा सुरक्षा दीजिए, अपनी उपस्थिति के द्वारा सुरक्षा दीजिए, अपनी बुद्धि के द्वारा सुरक्षा दीजिए। और ऐसा करते हुए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। अभी इनके पास जो है केवल उसी की सुरक्षा नहीं, पर आने वाले दिनों में आप इन्हें और भी आशीष दीजिए और मदद कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा जो हमने राजा दाऊद से सीखे हैं, अपने लोगों को आशीष दीजिए, वचन को आशीष दीजिए, इस सेवकाई को आशीष दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में सहभागी बने। अभी इस समय मैं संदेश को विश्वासियों के लिए ये संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लाखों लाख लोग हैं जो इन संदेशों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन से महान सच्चाइयों को जान रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप लोग जो अपनी भेंटें भेजना चाहते हैं, कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेल फोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और इसके माध्यम से आप अपनी भेंट भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा और भेंट भेजने के दूसरे तरीकों के द्वारा भी। और साथ ही अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो कृपया इस एड्रेस को लिखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है तो कृपया स्क्रीन पर आने वाले नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और हमारा ऑफिस आपको इसके बारे में जानकारी देगा कि आप कैसे एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं। तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से युगान युग तक। आमीन।